पत्नी के सिवा कोई पराई नारी नहीं। जैसे माता सीता अपने पति के सिवा कोई पर पुरुष नहीं, उसी तरह नारी पति में समर्पित हो, पति नारी में समर्पित हो, और दोनों जब पति पत्नी एक दूसरे से समर्पित होंगे तो वो अर्धनारीश्वर, वही शिव पार्वती कहलाएंगे, वही लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे। पुराणों में वर्णन है कि पतिव्रता नारी जिसकी मांग भरी हो, जिसका हाथ में चूड़ी हो, पाँव में पायल हो, पाँव की उंगलियों में बिछुआ हो, हाँ बिछुआ हो, और पूरा गले में मंगलसूत्र हो, ऐसी नारी जब कहीं दिख जाए तो उस नारी के दर्शन मात्र से भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। पतिव्रता नारी के दर्शन से एक पति पत्नी जोड़े को आप बुलाइए, चाहे वो ब्राह्मण जोड़ा हो, क्षत्रिय जोड़ा हो, वैश्य जोड़ा या शूद्र जोड़ा हो, पति पत्नी हो, सुहागन स्त्री हो, पति पत्नी को बुलाइए, आप भोजन कराइए, तो ब्राह्मणों को मतलब 10 ब्राह्मण को खिलाने का जो पुण्य है लगभग, वही एक पतिव्रता नारी को खिलाने का पुण्य है। क्या आपको क्या लगता है नारियों का? अरे हमारे यहाँ नारियों की पूजा है ना, तो नारियों की हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है? दुर्गा माँ की। हाँ, नारियों की। हमारे यहाँ लड़की हुई तो लक्ष्मी की पूजा, कन्या की पूजा, नवरात्रि आई कन्या की पूजा, हमारे यहाँ माँ की पूजा, हमारे यहाँ बेटी की पूजा, हमारे यहाँ हर जगह पुरुष वर्ग नारियों की पूजा करता है। बोलो हाँ या ना? जब हर जगह पुरुष वर्ग लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में नारी की पूजा करता है, तो नारी का धर्म है कि वो पति के रूप में पति की सेवा करे, पति की पूजा करे, पुरुष की पूजा करे। पति जी सेवा करना नहीं, पंडित जी सेवा करना ठीक है, पूजा करना सही नहीं है। भगवान की जगह पे पूजा करना अच्छा है आपका भाई भाव, लेकिन सेवा पूरी करेंगे, इज्जत पूरी करेंगे, ठीक है, पूजा नहीं करेंगे। भगवान के मंदिर में भगवान की ही पूजा करेंगे। नहीं, पूजा तो मंदिर में भगवान की ही करो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पति को जो परमेश्वर कहा गया है, आप ना मानो, आपका स्वतंत्र विषय है, लेकिन हमारे यहाँ जो अब देखो, नाम आपके जैसे नारियां तो लाखों हैं जो नहीं मानती पति को परमेश्वर, लेकिन फिर भी जो शास्त्रोक्त विधान है वो तो ये है कि पति ही नारायण है, पति ही परमेश्वर है, ये विधान है। आपने सुना भी होगा। सुना है। क्या सुना? आप ही कहते हैं कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। चलिए गुरु जी, अब आपके कहे के अनुसार मैं भी मानूंगी फिर आगे जाकर। देखो भगवान को भी मानना है। देखो भगवान और पति को दो मत मानो ना, पति को भी भगवान की दृष्टि से देखो। ईश्वर तो कण कण में है ना मेरी माँ, तो जब कण कण में ईश्वर है, सबको भगवान के रूप में देखो। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी वृद्ध माएँ हैं, जिस नजरिए से मैं उन वृद्ध माओं को देखता हूँ, जिस नजरिए से मैं अपनी माँ को देखता हूँ, उसी नजरिए से यदि मैंने आपको भी देखा तो इसमें क्या बुराई है? उत्तर दो। जिस नजरिए से मैं अपनी माँ को देखता हूँ, यदि उसी नजरिए से मैंने आपको देखा, उसी नजरिए से मैंने आपको प्रणाम किया, उसी नजरिए से मैंने आपको प्यार किया, तो इसमें क्या बुराई? गुरु जी, हमको तो नहीं मिल सकता आपका जैसा पुत्र। नहीं, फिर भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है ये बताओ। आपकी माँ तो पता नहीं क्या पुण्य करके आई है। जितना मैं पूछ रहा हूँ पहले ये तो बताइए, उसमें मेरा क्या घटेगा यदि मैं आपको वही आदर दूं, वही प्यार करूं? गुरु जी का सभी भक्त को मेरा दिल से धन्यवाद।